आपको इसका मूल बताता हूँ, इस ऑपरेशन का मूल क्या है। क्या पुलिस की हैसियत से, पुलिस परिवार की हैसियत से हमें समझने की बड़ी ज़रूरत है। जैसा मदन ने बताया कि सिस्टम में जब हम लोग आते हैं तो ये बताया जाता है कि कांस्टेबल भी बहुत पावरफुल है, लेकिन कई बार लगता है, कई बार नहीं लगता। तो इस पूरे ऑपरेशन की सबसे खास बात ये थी कि 2.5 महीने तक एक परिवार आता है, 2.5 महीने पहले 8 अगस्त को, और 8 अगस्त के बाद 2 कांस्टेबल इस परिवार पर जांच करते हैं, रात दिन एक करते हैं, सोते नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करते हैं। 2.5 महीने तक ये होमवर्क ग्राउंड में चलता रहा, सिर्फ कांस्टेबल्स के द्वारा। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, वो भी कांस्टेबल के द्वारा ही एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद वो एफआईआर दर्ज होने के बाद में जो अनुसंधान मिला वो डिप्टी साहब को मिला, यानी कि एक कांस्टेबल की एफआईआर पर डिप्टी साहब अनुसंधान कर सकते हैं। एक कांस्टेबल की एफआईआर पर 70 रेड टीम बन सकती है। एक कांस्टेबल की एफआईआर पर 2 राज्यों के 4 जिलों में एक साथ रेड हो सकती है। एक कांस्टेबल की एफआईआर पर एसआईटी का गठन हो सकता है। और एक कांस्टेबल की एफआईआर पर इतना बड़ा सीजर, करोड़ों का सीजर, इतने सारे बैंक अकाउंट, हजारों की संख्या में बैंक अकाउंट। और अभी तो जो मिल रहा है, जैसा मदन ने बताया कि दो दिन बाद हम जो लोग खुलासा करेंगे वो सब बहुत चौंकाने वाले तथ्य होंगे। वो सब की शुरुआत होती है हमारी पंक्ति में खड़े हुए सबसे जो मजबूत कार्मिक है, जो सबसे पहला कार्मिक है, उसकी कलम से। आज रेड हो रही थी पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर इसी केस के सिलसिले में। तो पंजाब में जालंधर में जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं धनप्रीत कौर मैम, वो उनकी टीम वहां, जैनपुरी एक आईपीएस साहब हैं, वो उनकी टीम, सारी टीम धरपकड़ में लगी हुई थी उन मुलजिमों को जो हमारी फाइल में मुलजिम बन गए। यानी कि वहां करीब करीब 3 आईपीएस ऑफिसर्स उन रेड को कोऑर्डिनेट करने में लगे हुए थे जो एफआईआर यहां दर्ज हुई कांस्टेबल के द्वारा। मैं अगर जयपुर की बात करूं तो एटीएस एसओजी में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस पूरी टीम में, हमारी टीम को सफलता मिले, हमारे जो मुलजिम है उनकी धरपकड़ के लिए पूरी ताकत लगा दी, पूरी एटीएस एसओजी लगी हुई है, ना केवल जयपुर में, जबकि एटीएस एसओजी की जो दिल्ली की टीम है वो भी मॉर्निंग से एक्टिव है। हमारे बीच में एटीएस एसओजी के डिप्टी साहिबान हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनकी टीम यहाँ आई हुई है। आप सोचिए वो सब हो रहा है कांस्टेबल की एफआईआर। जो साइबर वॉर रूम की बात की मदन ने, तो उसकी एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ। इसने सारी बात बताई, एक बात नहीं बताई। जो साइबर वॉर रूम था उसमें मैंने सुनिश्चित किया था कि मैं कोई इंटरवेंशन नहीं करूंगा। मैं उस जो सबसे पिछली कुर्सी है उस पर चुपचाप आकर बैठ गया। पहले ब्रीफ जरूर किया ये करना है, लेकिन जो ऑपरेशन चला 2.5-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, उस ऑपरेशन के दौरान मैंने कोशिश की कि मैं बीच में बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करूं। ये लोग जैसे उन टीम्स के बीच में, 70 टीम्स के बीच में लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये करते रहे। दिल्ली से एक मीडिया टीम आई थी जो हमारी इस ऑपरेशन में हमारे साथ थी। आनंद जी थे इंडिया टुडे ग्रुप से और ललन टॉप ग्रुप से, वो मेरे साथ थे। उससे पहले वाली रात को मेरी उनसे बात हुई, तब मैंने कहा कि आप हमारा साइबर वॉर रूम देखना और आप देखना कि हमारे कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल जो है वो 70 टीमों को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो वो उस वॉर रूम में करीब करीब आधे 1 घंटे मेरे साथ बैठे और उन्होंने देखा, और बाद में उन्होंने बताया कि सर मैंने जीवन में इससे पहले नहीं देखा कि आपका नीचे का तंत्र इतना मजबूत है। क्या तो पुलिस में हर एक कांस्टेबल के भीतर अगर वो करना चाहे, मेहनत करना चाहे, तो राज्य की शक्तियां छुपी हैं। राज्य की तमाम शक्तियां, अगर आप राज्य के भाग हैं और राज्य के पहले भाग है जहां से शुरुआत होती है पुलिस तंत्र की, तो अब इसमें कई सारी एजेंसियां, जैसे इनकम टैक्स एजेंसी इसमें शामिल हो गई, आगे हो सकता है और बड़ी एजेंसियां शामिल हो। कल I4C जो दिल्ली की एजेंसी है, जो पूरे कंट्री की एजेंसी है, वो इसमें शामिल हो गई। तो ये एक कांस्टेबल में सारे राज्य की शक्तियां छुपी है। अगर हम बहुत मेहनत से, बहुत तन्मयता से और बहुत ही कठिन परिश्रम से और बहुत अच्छी मंशा के साथ में हम अपना काम करें, सब
घटित होता है, क्योंकि अगर हमारी जड़ें बहुत मजबूत है तो एक तो पुलिस परिवार की सबसे खूबसूरत चीज ये है कि हमारे परिवार का पहला कार्मिक भी उतना ही मजबूत है जितना ऊपरी अधिकारी मजबूत है। ये बड़ी खूबसूरती, ये हमें पहचानने की जरूरत है और उसको जीवन में हर बार याद करने की जरूरत है। जब कभी भी आपको लगे कि आपकी शक्तियों पे आपको थोड़ा कम एहसास होने लगे तो हमारे ऑपरेशन शटर डाउन को याद करना। और ये हमारे जो 300-400 लोगों की टीम थी, इन्होंने फील भी किया होगा इस ऑपरेशन के दौरान कि हर टीम कितनी मजबूत है। आगे आने वाले समय हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे 5-10 दिन, लेकिन एक एक दिन मुझे ये फील होगा कि हमारा हर तंत्र का हर व्यक्ति कितना मजबूत है और उनकी मजबूती से हम लोग कितने मजबूत होते हैं। जो देश का सबसे बड़ा गबन कहा जा रहा है, साइबर गबन, जिसमें रात को हमें लाखों की संख्या में भी कोई डाटा मिला है। और ये गबन इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने कोई 30 लोगों को पकड़ लिया, नहीं, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये पैसा जाना था गरीबों को, ये पैसा जाना था वंचित को आर्थिक संबल देने के लिए, जिसमें इन ठगों ने अपनी काली नजर गड़ाई। और अब जब झालावाड़ पुलिस ने पकड़ा है तो अब हर व्यक्ति सतर्क होगा। जैसे हमें ये मुखबिर से आज सूचना आई थी और वो अपनी स्थानीय पुलिस को सूचना देगा, ताकि जो पैसा जाना चाहिए कमजोर व्यक्ति को, वंचित को आर्थिक संबल देने के लिए, उस पर कोई नजर नहीं डाल पाए। ये बड़ा जरूरी है। तो इस ऑपरेशन की महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि इतने लोगों को गिरफ्तार किया, इतनी रेड हुई, इसका महत्व इसलिए है कि भविष्य में हम लोग वो लूप होल्स बंद कर पाने में शायद सक्षम होंगे, जिससे जिस व्यक्ति का उस पैसे पे हक बनता है उस व्यक्ति तक वो पैसा पहुंचे। तो सारी टीम जो यहाँ आई, जो झालावाड़ पुलिस की, उसका बहुत बहुत आभार, हमारी टीम का हिस्सा बने, बहुत बहुत आभार। और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि आपकी टीम का कैप्टन हूँ। और हर वक्त मैं कह भी रहा था कि शायद जीवन में दोबारा ऐसा ऑपरेशन कमांड करने का वक्त नहीं मिले, कई बार ऑपरेशन से जुट के ही लगता है। तो सच में मेरी आज भी फीलिंग, और मुझे लगता है कि भविष्य में शायद हम इतना बड़ा करिश्मा दोबारा नहीं कर पाए। तो इस करिश्मे के, इस भाग में, इस ड्यूटी में, इस रेड में, इस ऑपरेशन में हम लोग एक भाग रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। पीटीएस झालावाड़ में बहुत बाहर से लोग आए हैं, कुछ ऐसे जवान हैं जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, कुछ की शुरुआत इस नौकरी से हो रही है। तो आप हमारे जवानों से जरूर पूछना आप, और बहुत सारे लोग मेरे साथ बीकानेर काम कर चुके हैं। तो मेरा आपको यही संदेश है कि आप बहुत मजबूत हैं, बस हमें वो मजबूती हर वक्त ध्यान रखने की जरूरत है, उसको हर वक्त हृदय में संजोए रखने की जरूरत है कि जब कभी हमें वक्त मिले किसी माफिया से लड़ने का, ऐसे व्यक्ति से लड़ने का जिसने पूरे समाज का जीना हराम कर रखा है, तब सारी शक्तियां आपको ताकत देने में लग जाएंगी। तो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से जाओ तो सारा ब्रह्मांड ये क्वायद करता है कि वो घटित हो। तो ब्रह्मांड तभी क्वायद करेगा जब आप बड़े विनाश, बड़े संहार, बड़ी